नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन है उसको देखेंगे और फिर बात करेंगे कि जो आखिरी समय आपके पास जो बचा हुआ है, यानी जो 28 तारीख का एग्ज़ाम है और आज 26 तारीख बीत रहा है, तो कल का दिन थोड़ा सा किस तरह से आप रिवीजन जो कर सकते हैं या फिर कल का दिन क्या पढ़ें या क्या छोड़ें। देखिए, कल के दिन में भागा दौड़ी रहेगा, सबको जाना होगा जहाँ भी सेंटर है, क्योंकि अब अगले दिन यानी 28 तारीख को पूरा दिन एग्ज़ाम चलने वाला है। तो जब पूरा दिन एग्ज़ाम चलने वाला है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पर आपको सही समय पे पहले ही पहुँचना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इस 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम में आपको तीनों शिफ्ट में एकदम एक्टिव रहना होगा, एनर्जेटिक रहना होगा, पूरा एनर्जी के साथ। और सही से आपको पहले रात में यानी कल के रात में आपको जो आपकी नींद है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो नींद भी आपकी पूरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा थोड़ा सा अब यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा होगा कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, या भी लगेगा कि कुछ याद नहीं है। तो जो याद वाला सिस्टम है वो सबके साथ होता है, ठीक है, कि लगेगा कि एग्ज़ाम से पहले कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आने लगेगी। यानी क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आएगा, सामने आएगा, तो आपको याद होने लगेगा या आने लगेगा और चीज़ें आप आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए याद वाला जो, अगर आपको लग रहा है कि याद नहीं है, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये सबके साथ होता है। इसी वजह से ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम में जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए, कल का जो दिन होना चाहिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन आपके लिए है। तो अगर आप कल पूरा दिन जर्नी कर रहे हैं तो बस ध्यान रखिएगा कि जर्नी के दौरान अगर कुछ चीज़ें अगर आप रिवाइज़ कर लें तो बेहतर है। और अगर आप पूरा दिन में रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर शाम तक आप सेंटर में पहुंच रहे हैं, सेंटर के आसपास में पहुंच रहे हैं जहां भी आप ठहरने वाले हैं, तो ध्यान रहे कि उसके बाद आप पढ़ने का ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद आप नींद लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अच्छा नींद लेंगे और 6 बजे के आसपास आप उठने का प्रयास करेंगे सुबह में, या इससे पहले भी आप उठ सकते हैं जिस हिसाब से आपका सेंटर होगा। और सुबह में भी आपको क्या करना है, तो हल्का फुल्का अगर आप कुछ आपने नोट किया है या कुछ जो विविध वाला सेक्शन है, जो आप जैसे लूसेंट को फॉलो करते हैं तो लूसेंट में कुछ बॉक्स वाला सेक्शन है, तो लूसेंट के बॉक्स वाले सेक्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप ये जब पेपर 3 होने वाला रहेगा उसके पहले भी देख सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला पेपर में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए सुबह का जो है एकदम फ्रेश माइंड से जाइए और उसमें कुछ पढ़ने का ज़्यादा प्रयास मत कीजिए, या फिर ये मत सोचिए कि आपको याद नहीं है, या कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक पेपर देखते ही बढ़ेगा और चीज़ें आपको याद आएंगी, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। इसके बाद देखिए, अब होगा यूँ कि जैसे कल आप पूरा दिन जर्नी में रहेंगे, तो कल आप जब पूरा दिन जर्नी में रहेंगे तो वहाँ पर आपको एक से एक लोग मिलेंगे, ठीक है। कोई बताएगा कि मेरा जो है मॉक में काफ़ी ज़्यादा नंबर आ रहा है, ठीक है। मॉक में वो कहेगा कि बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, 400 500 ऐसे बता सकता है। तो आपको ध्यान इन बातों पर बिल्कुल भी नहीं देना है। कई लोग इसी वजह से बोलते हैं ताकि दूसरे लोग जो है उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए और वो एग्ज़ाम में जाके ज़्यादा गलती करें, ठीक है। तो इन सारे लोगों से आपको बचना है। इस तरह के लोग जो होंगे, जो मॉक के बारे में बात कर रहे होंगे या ज़्यादा मार्क्स आपको बता रहे होंगे, तो इनसे बचना है, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ट्रेन या बस आप कहीं भी जाएंगे तो इस तरह के लोग मिलते ही मिलते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आपको सेंटर पर पहले पहुँचना है, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो JSSC है इतना बड़ा एग्ज़ाम लेने वाला है, ठीक है, पहली बार लेने वाला है, तो सेंटर पर आपको पहले पहुंचना है, इसीलिए पहले निकलना है। हो सकता है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, ठीक है, ऑटो का जो सुविधा है वो ना मिले, तो इस वजह से पहले निकलिएगा, तो हो सकता है कि चीज़ें मतलब ज़्यादा आपका हड़बड़ी नहीं रहेगा। तो जल्दी निकलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सुबह जो आप जहाँ भी होटल में या कहीं भी रुके हुए हैं तो सुबह जल्दी निकलिएगा, ताकि कोई हड़बड़ी आपका ना रहे और शांति से आप पहुँच जाएँ। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन को लेकर। कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक बात है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है कि जो कैंडिडेट है उसको एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्लू के बारे में बात नहीं किया गया, ठीक है। तो ब्लू पेन नहीं लाना है, क्या लाना है, ब्लैक पेन लाना है। तो गलती से आप लोग ब्लू पेन लेकर मत चले जाइएगा। साफ साफ लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में कि आपको ब्लू पेन लेकर आना है, सॉरी ब्लैक पेन लेकर आना है, काला, ठीक है। तो काला जो पेन है, बॉल पेन, वो लेकर आपको जाना है। और कितना, तो 2 लेकर जाना है, 2 तक लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा
बाकी सारा वही चीज़ है कि आपको पासपोर्ट या पैन कार्ड, एक जो भी है वो, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और आपका अगर एडमिट कार्ड पर फ़ोटो वगैरह क्लियर नहीं है तो उसके बारे में वहाँ पर आगे प्रोसेस बताया गया है। इसके अलावा कैंडिडेट जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे एग्जामिनेशन वेन्यू पर। देख रहे हैं कि जो टाइम मेंशन किया गया है एडमिट कार्ड, उसी टाइम में मेंशन करेंगे। अगर उसके बाद करेंगे तो फिर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा इसमें और कुछ कहा गया है कि जैसे आप कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, माल प्रैक्टिसेस और कोई भी मिसकंडक्ट आप नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा वही है, बुक्स, नोटबुक, कैलकुलेटर, सेलफोन, ये सब लेके आपको नहीं जाना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर एडमिट कार्ड सेफली एज इट विल बी रिक्वायर्ड इन फर्दर स्टेज ऑफ सिलेक्शन। यानी जो आपको एडमिट कार्ड में जो आपने डाउनलोड किया है, इस एडमिट कार्ड को बाद के लिए भी आपको रखना है। तो ये जानते हैं आप, अगर पहले आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ भी यही चीज़ है। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो झारखंड सरकार का अभी परीक्षा संबंधी जो नया एक्ट आया है 2023 में, इस एक्ट को यहाँ पर लागू करने की बात की गई है। तो आसपास में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ी या गड़बड़ चीज़ें दिखाई दे तो आप मतलब उसमें आप ना फंसें, इसका ध्यान रखिएगा। आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होइएगा, वरना आगे चल के काफ़ी दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ आपको डालना है। और ये कहा गया है कि सिमिलर टू द ऑलरेडी अपलोडेड वन, यानी जो आपने पहले से अपलोड किया है तो उसी तरह का सेम जो फोटोग्राफ है वो आपको पेस्ट करना है, और ये कलर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको पेस्ट करना है। और कहाँ पेस्ट करना है, तो जो आपको एडमिट कार्ड में जगह मिला है वहाँ पे। और उसके बाद सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर कब करना है, तो ये देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी इन्विजिलेटर के सामने आपको ये जो सिग्नेचर है वो करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला बात कि आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और उस फोटोग्राफ को आप चिपकाएंगे, ठीक है। वो फोटोग्राफ वैसा ही होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में दिया था पहले, और सिग्नेचर जो है आप वहीं जाके इन्विजिलेटर के सामने करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ काला पेन लेकर आप जाएंगे, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएंगे। यहाँ पे ब्लू की बात नहीं की गई है, काला लेके जाना है, ठीक है, ब्लू नहीं किया गया है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कोई आप एक आइडेंटिटी कार्ड अपना जो होगा वो लेकर जाइएगा, और फिर आप टाइम से पहले पहुँचिएगा, नहीं तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और बाकी आप कोई भी अपना जो गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक्स वो लेकर नहीं जाएंगे, ये तो जानते ही हैं। और एडमिट कार्ड को थोड़ा सा सेफली बाद के लिए भी रख लीजिएगा, और यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा कि आगे पीछे कोई ज़्यादा गड़बड़ी ना हो, ताकि आप फंसे ना। क्योंकि झारखंड का जो एक्ट आया है 2023 वाला, वो काफ़ी तगड़ा एक्ट है, काफ़ी हार्ड एक्ट है। उसके ज़रिए अगर जो भी आदमी फंसेगा तो वहाँ पे उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक दो पॉइंट और यहाँ पे बता दें कि जैसे आज रात का समय है, तो आज रात में भी आपको ज़्यादा समय तक पढ़ना नहीं चाहिए, या मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए दिमाग के ऊपर। और कल आप पूरा रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप जर्नी में हैं तो और रिलैक्स कीजिए, गाना वाना सुन सकते हैं, सॉन्ग वॉन्ग सुनिए। और इसके अलावा हल्का फुल्का जो आप रिवीजन है वो कर सकते हैं, जो आपने नोट्स बनाया हो या फिर कहीं भी आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर जा रहे हैं, तो आप उसको अपना जो याद नहीं है उन चीज़ों को बार बार देख सकते हैं कल आप जर्नी के दौरान, या मोबाइल वगैरह में आपका फ़ोटो है तो वहाँ से, या जो भी है यूट्यूब वगैरह से जहाँ से भी आप करते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो कल का दिन आपका पूरी तरह से रिलैक्स्ड होना चाहिए। अगर आप सेंटर पे या सेंटर के आसपास ही हैं तो फिर आप कल थोड़ा और ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास मौका है। अगर आप दूर हैं तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए होता यूँ है कि जैसे आपका एग्ज़ाम जो है परसों है, ठीक है, तो इस परसों एग्ज़ाम में जब आप देने जाएंगे ना, तो आप जो कल पढ़ के जाएंगे, ये बहुत रेयर केस में होता है कि वहाँ से कुछ चीज़ें आ जाए, ठीक है। बाकी जो आपने पहले पढ़ा है वही आपका काम करता है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपकी तैयारी पहले हो चुकी है, वही तैयारी काम आती है, उसी का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखाई देता है। जो आप नया पढ़ते हैं, नई चीज़ें, वो काम नहीं आती, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम से 15 या 10 दिन पहले कभी भी नई चीज़ें पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो नई चीज़ें काम नहीं आती हैं, इसी वजह से
अब रिवीजन भी जो आप करेंगे तो ध्यान रखना है यही कि कहीं से अब नया करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने लगना है। जो चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करना है। जो वीडियो आपने यूट्यूब में देखा है उसी को देखना है, ठीक है। जो पढ़ा हुआ या देखा हुआ, कुछ भी नया नहीं, क्योंकि यूट्यूब में आप जैसे खोलेंगे तो आपको और कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई देगा, लेकिन उसको पढ़ने से आपको 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ा हुआ है या जो देखा हुआ है उसी को आपको क्या करना है, उसी को दोबारा देखना है या उसी को दोबारा पढ़ना है। इसके अलावा नया चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम सेंटर पे पहले जाइए और कल की जो रात है, कल की रात आपकी निर्णायक रात है, आखिरी रात है, तो यहाँ पे बढ़िया से रिलैक्स होइए, आराम से सोइए और नींद पूरी कीजिए। और नींद पूरी करने के बाद दिन भर एकदम फ्रेश रहिए और फ्रेश होने के बाद एग्ज़ाम दीजिए। और दिन में थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है भोजन कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का आपको खाना है। और पानी वानी का बॉटल जो है साथ में रखना है और बढ़िया से कपड़ा वगैरह अपना पहन के जाना है, क्योंकि ठंडा आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार का है। तो सर्दी वर्दी या खांसी वासी भी होता है तो काफ़ी एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम आती है, तो इन सब चीज़ से बचना है, ठीक है। तो ये 2 दिन है, तो इस तरह से कीजिए। और ये जो एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन है, अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसको भी एक बार अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और आकर आप कमेंट सेक्शन में अगर मेरे वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर आके बताइएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी हम लोग जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करेंगे और उससे फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।